की थी उसकी दिशा की। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मन की। अच्छा, तो आज आठवां तत्व है ना? हाँ जी, आठवां तत्व है मन। कल हमने मन भी दिशा तक बात कर ली थी। क्या भी ठीक है कर जी। लिया? अच्छा, ठीक तो इसका कलर ये देख लीजिए, पिंक और ग्रे है। ठीक है है जी। जी। बस हम्म, इतना ही, ये इतना याद रखिएगा। और इसके साथ ये दूसरा चार्ट था कि ये कहाँ पे आएगा। ठीक है, अब इसके साथ पहले वाला चार्ट लगा दीजिए, फिंगर्स वाला। ठीक है, तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि मन की भी हमने काफी सारी कल बातें की थी, मन के बारे में भी कि मन। ठीक है, तो मन आएगा हमारा 8 नंबर पे है मन। ठीक है, और मन आएगा हमारा राइट, लेफ्ट हैंड पे। ठीक है जी, राइट हैंड पे 8 नंबर है मन। लेफ्ट हैंड पे था दिशा और राइट हैंड पे आएगा मन हमारा। ठीक है, तो मन क्या करता है? मेटाफिजिकल चीजें हैं। 6 to 9 में सारा कुछ मेटाफिजिकल है। तो मेटाफिजिकल को हमने देखा नहीं है कि मेटाफिजिकल क्या चीजें हैं। मतलब मेटाफिजिकल को हम देख नहीं सकते, फिजिकल चीजों को हम देख सकते हैं। लेकिन बात यह है कि हम चलते अपने मन की दिशा से चलते हैं। ठीक है जी। तो मन ही है जो हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारी सोच के लिए, हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम आती है हमारी बॉडी के लिए, तो भी हमारा मन रिस्पॉन्सिबल है, बॉडी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। बॉडी बहुत, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 85% या 80% जो प्रॉब्लम्स है ना, वो हमारे मन की हैं, शरीर की नहीं है। अगर आप देखो तो पुराने, जितनी हमारी ये लैब्स बढ़ रही हैं, जितना ये मेडिकल सिस्टम बढ़ रहा है, उतनी प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं। आगे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। हमारी सोच उन सब चीजों को बढ़ा रही है। जैसे सपोज जरा सा पेट में दर्द हुआ, सोचा अल्सर तो नहीं हो गया, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया। अरे पेट दर्द है, हो सकता है एसिडिटी हो, कुछ ऐसी चीज हो। हमें कोई डॉक्टर मेडिसिन देता है, हम सीधा नेट पे जाते हैं, ट्राई करते हैं, हाँ जी इसका क्या क्या इफेक्ट आएगा। और वहां पे तो ए से जेड तक सारा कुछ दिया होता है। ठीक है, हायर कि ये किस काम आती है। लेकिन हो सकता है कोई छोटी सी भी चीज हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम अपने मन से सारी चीजें सोच के करते हैं। और हर चीज जो भी हमें जिंदगी में मिलती है, चाहे वो फिजिकल है, यानी कि कोई प्रॉब्लम है, या कुछ भी है, वो मन से मिलती है। हमारे मन में पहले सारी चीजें बनती हैं, उसके बाद हमारी बॉडी में आती हैं। बॉडी में आते चाहे उसको 10 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, लेकिन सबसे पहले उसकी मैनिफेस्टेशन हमारे मन में होती है। अभी अब मेडिटेशन आप रोज करते हो, मेडिटेशन भी क्या है, मन से है। उसकी मैनिफेस्टेशन आप उन चीजों की कर रहे हो, सारी चीजों की। तो एक दिन में तो वो भी मैनिफेस्टेशन नहीं होगी, लेकिन जब आप रूटीन में करोगे तो वो भी मैनिफेस्टेशन चीजें हो जाती हैं, उन सब चीजों की मैनिफेस्टेशन हो जाती है। जैसे आप सोचते हो कि मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली, कुछ भी आप सोचते हो, तो वही तो मैनिफेस्टेशंस हैं, वही हमारा मन हमारा वहां जा रहा है। तो किसी प्रॉब्लम की वजह से भी हमारा मन वहां पे जाता है। एक चीज और देखिए, आपको कोई पेन हो रही है ना, अगर हमारा ध्यान वहीं पे, हम कोई काम नहीं ना कर रहे हैं, तो वो पेन होती रहेगी। लेकिन सपोज हमारे घर में उस वक्त कोई आ जाता है, या हम किसी और काम में अपने मन को लगा देते हैं, तो वो पेन गायब हो जाती है। ये तो सबने महसूस किया होगा। इट मीन्स जो पेन है ना, वो भी हमारे मन की एक स्थिति है, मन की एक अवस्था है। अगर हम अपने मन को उस दिशा से हटा दें तो वो पेन भी खत्म हो जाती है। तो जिसके मन में, मन क्या करता है, जिसके मन में, मन को हम कब मैनेज करते हैं, सपोज किसी के मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो भी उसका डिप्रेशन में है वो आदमी, तो भी उसका मन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई ऐसी चीजें हैं जैसे कुछ क्या उसको बोलते हैं, कि आपका, आप एक दिशा में सोचते जा रहे हो कुछ, चाहे गलत सोच रहे हो चाहे, तो अगर आप गलत सोच रहे हो तो भी उसके लिए आपका मन रिस्पॉन्सिबल है। और अगर आप सही सोच रहे हो तो भी आपका मन रिस्पॉन्सिबल है। अगर तो आपको पॉजिटिव चीजें चाहिए, अपने मन को अपने पॉजिटिव सोच देनी है, तो मैंने आपको बोला था पिंक। और कई बार होता है कि हम नेगेटिव चीजें सोचते रहते हैं और वही नेगेटिव इफेक्ट्स हमारे पास आते हैं। तो हमें उसको करना होगा स्कैटर, उन सब चीजों को अपने से दूर करना होगा। तो हम मन को सीडेट करेंगे।
अगर हमने मन को पॉजिटिव में लाना है तो हम उसको पिंक कलर देंगे, और अगर हमने मन से नेगेटिव चीजों को स्कैटर करना है तो हम उसको उसका ओपोजिट कलर देंगे, यानी कि उसको सीडेट करेंगे। अगर कोई हमारी बॉडी में प्रॉब्लम भी आ गई है तो हम वहां पे अपने मन को वहां से हटाएंगे। मन को जब वहां से हटा लेंगे तो वो चीजें ऑटोमेटिक ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। तो मन क्या है? मन, देखिए एक चीज और, मन का काम है भागना। आप मन से ही हर जगह पे जाते हो। मन की जो स्पीड है वो हवा से भी ज्यादा है, यानी कि एक पल में हम यहाँ बैठे हैं, दूसरे पल में हम सोच लेते हैं हम सो एंड सो जगह पे हैं, या इससे मिल रहे हैं, या कुछ भी है। यानी कि मन, जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो बहुत जल्दी ट्रैवल करता है। ठीक है। तो हमारे थॉट को, हमारे थॉट प्रोसेस को मैनेज करने का काम हमारा मन करता है। ठीक है। मन के पास एक पावर है कि वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। वो जीरो से हीरो भी बन सकता है और हीरो से जीरो तक भी जा सकता है। ये मन ही है जो हर चीज क्रिएट करता है। एक बच्चा अगर ये सोचता है कि ये स्टडी मेरे लिए टफ है तो उसके लिए टफ है। अगर उसके मन को बता दिया जाए या उसने अपने मन को समझा लिया है कि मुझे ये काम करना है, तो उसके रास्ते में कोई भी चीज बाधा नहीं बन सकती। तो अगर आपने बच्चों के मन को भी एक जगह पे कंसंट्रेट करना है तो भी आप उसको पिंक कलर से, मैंने कल भी बताया था कि आप उसको पिंक कलर से मैनेज कर सकते हो। किसी को नेगेटिव टू पॉजिटिव लाना है तो भी आप मन को दिशा देके आप इस चीज को मैनेज कर सकते हो। ठीक है। और आपको पहले ये देखना होगा कि मन की कंडीशन क्या है, मन रेस्टलेस है या काम है, तभी उसके हिसाब से आप वो सारा काम करेंगे। ठीक है जी। कई बार कोई आदमी ढंग से सोच ही नहीं पाता, हर चीज के लिए वो नेगेटिव होता है, तो आप उसके मन को सीडेट करेंगे। ठीक है जी। कई बार कुछ बच्चे होते हैं ओवर एक्टिव होते हैं, एक्सट्रीमली, मतलब वो कहीं जगह टिक के नहीं बैठेंगे, तो भी उसके मन को भी आप दिशा दोगे तो भी आप उसको पिंक कलर करोगे। एक चीज और देखिए, हम मेडिटेशंस में विश्वास करते हैं, हम हीलिंग थेरेपीज में विश्वास करते हैं, हम रेकी में विश्वास करते हैं। ये सारी चीजें जितनी भी हीलिंग थेरेपीज हैं, इसको देखा तो किसी ने नहीं है ना, वो सब मन से हो रही है। अगर आपका मन उन चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो चीजें हैपन होंगी। अगर आपने सोच लिया कि इससे क्या होगा तो कुछ भी नहीं होगा। ये सारी प्रोसेस हमारा मन मन के ऊपर है। तो जितनी भी हम अपने लिए हीलिंग करते हैं या किसी के लिए हीलिंग करते हैं, ये भी सारी मन से होती हैं। अगर हमारा मन अच्छा है तो अगर हम एक हीलर हैं या कुछ है, हमारा मन स्ट्रांग है तो हम वो हीलिंग भी उस तक पहुंचा सकते हैं बड़े अच्छे से। और लेने वाला भी अगर स्ट्रांगली उसको लेगा तो वो भी उसको बड़े अच्छे से अडॉप्ट कर पाएगा। ठीक है। ये मन है हमारा, मन कितनी सारी चीजों को बताता है। सपोज किसी की बॉडी में कोई जैसे स्टोन है। ठीक है। स्टोन है, किडनी स्टोन है, गॉल ब्लैडर स्टोन है, उसको कॉन्स्टिपेशन है। क्यों है? मन के पास हर चीज का लॉजिक है, रीजन है। क्योंकि उस आदमी ने उन सब, कोई ना कोई ऐसी इमोशन है, कुछ ऐसा है जिसको उसने होल्ड किया हुआ है, और वो इमोशन उसके अंदर कई सालों तक होल्ड होने की वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको कहीं स्टोन हो सकता है। ये सारी चीजें, यानी कि हम किसी के मन को ठीक करके ना उसकी हर तरह की फिजिकल प्रॉब्लम भी ठीक कर सकते हैं। आपको मतलब हम पहले ये भी अंदाजा लगाएंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम मन को कंट्रोल करेंगे या मन को बैलेंस मैनेज करेंगे तो हम हर प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको आकाश एलिमेंट में बताया था, जो आदमी किसी को कुछ दे नहीं पाता, उसका आकाश एलिमेंट अंडर एक्टिवेट होता है। और जो आदमी किसी को हर चीज खुले मन से देता है, उसका आकाश तत्व बड़ा स्ट्रांग होता है, उसके मन में देने की इच्छा जागृत होती है, लेने की नहीं होती।
और जिसकी लेने की इच्छा जागृत होगी ना कि मुझे ये भी चाहिए, या मुझे हर चीज मुझे चाहिए, या मैं क्यों करूं, इट मीन्स उसका आकाश तत्व यानी कि आकाश तत्व में उसके लंग्स आएंगे। तो जिसके लंग्स अंडर एक्टिवेट होंगे वो किसी को कुछ दे नहीं पाएगा, उसको हमेशा पाने की चाहत होगी। जिसका मन जिसके लंग्स प्रॉपर वर्क करेंगे, यानी कि, तो वो हर चीज को सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेगा। ऐसे ही है जैसे किसी के अंदर कोई डर की फीलिंग होती है, इट मीन्स डर की फीलिंग क्यों आती है कि उसकी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। अगर किसी की किडनीज में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसको इसके किसी को डर लग रहा है, किसी भी चीज से डर लग रहा है, कोई बच्चा है या कोई बड़ा है, उसको हमेशा डर लगा रहता है किसी भी चीज के लिए। इट मीन्स उसकी किडनी, उसका वाटर एलिमेंट प्रॉब्लम दे रहा है उसको। वाटर एलिमेंट मीन उसकी किडनी उसको प्रॉब्लम दे रही है। तो अगर आप उसकी किडनी का इलाज करोगे तो नेचुरली उसका माइंड का इलाज भी अपने आप हो जाएगा, वो उस चीज से हट जाएगा। ठीक है। अब ये चीजें जरूरी तो नहीं है कि कोई डर रहा है, उसको बहुत डर लग रहा है, कि एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो वो अभी उसकी किडनी खराब होगी, हो सकता है 10 साल 20 साल बाद उसको वो प्रॉब्लम आनी है। हमारी बॉडी उसको पहले बोल देती है। तो अगर उसकी किडनी को हम ट्रीट करेंगे या उसके माइंड को हम ट्रीट करेंगे तो वो प्रॉब्लम उसको फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब किसी को बहुत गुस्सा आता है, गुस्सा आता है उसको, किसी के साथ हेट्रेड है, इट मीन्स उसका जो दिल है ना वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, उसका उसका हार्ट उसका हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है, उसका हार्ट अंडर एक्टिवेट है। अगर किसी को लगता है कि ये सारा जहां मेरा है, ये सारे लोग मेरे हैं, तो इट मीन्स उसका हार्ट बड़ा प्रॉपर वर्क कर रहा है, उसकी हार्ट की एनर्जी बड़ी अच्छी है। तो अगर कोई ऐसा आदमी है जिस आपके सामने है, जो आपके फैमिली में कुछ ऐसा है कि चीजें आपकी फैमिली में भी प्रॉब्लम दे रही हैं, वो भी ठीक हो जाएंगी। ठीक है। तो ऐसे ही आप, यानी कि मन हमारा हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ना तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। अब आपको देखिए, मन है, मन के साथ आप कितनी सारी चीजें ट्रीट कर सकते हो, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जहां पे मन हमारा वर्क नहीं कर रहा। ठीक है। तो आप हर जगह पे, मैंने कल भी आपको बोला था, अगर आपके मन को सही दिशा मिल गई तो आपकी हर प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। राइट। तो अगर आपको कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक हो रही, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे करेंगे, आप उसके मन को ट्रीट कर दीजिए, ऑटोमेटिक वो चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। आपको कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। 90% प्रॉब्लम आपका मन ट्रीट होने से ऑटोमेटिक ट्रीट हो जाएंगी। ठीक है जी। तो इस तरह आप अपने मन को, सिर्फ और सिर्फ अपने मन को ट्रीट करके अपनी हर चीज को ट्रीट कर सकते हो। और फिर एक बार दोबारा बोल रही हूँ, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ आपने सिगरेट करना है, कहाँ आपने टोनिफाई करना है। तो एक प्रॉब्लम आती है ओसीडी, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। उसमें ये होता है कि अगर एक आदमी है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सारा दिन लगता है मेरे हाथ गंदे हो गए, मेरे पैर गंदे हो गए, वो सारा दिन वॉशरूम में गए जाएंगे, बार बार हाथ धोएंगे। अगर कहीं बाहर गए हैं ना तो उनको लगेगा मैंने घर का गैस ऑफ की है कि नहीं की है, लॉक किया है कि नहीं किया है, या फिर मैं कुछ भूल तो नहीं गया हूँ, मेरी कीज कहाँ पे है। वो दोबारा घर से ना बाहर जाके फिर दोबारा कई बार वापस आते हैं कि नहीं मुझे ये चीज देख के आनी है। या अगर उनको हैंड्स वॉश करने हैं, उनके दिमाग में कुछ भी ऐसा है, तो नेगेटिव, इसको हम नेगेटिव बोलेंगे, इसको पॉजिटिवली नहीं है, तो हमें ऐसे मामले में उसके दिमाग को स्कैटर करना पड़ेगा। ठीक है, उस चीज से हटाना पड़ेगा। तो हम वहां पे मन को सीडेट करेंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कुछ ऐसा, कोई ऐसा आपको पर्सन मिल गया कि आपको उसकी ट्रीटमेंट करनी है और वो नेगेटिव में जा रहा है,
तो नेगेटिव में उसके मन को उस जगह से हटाना है, ना कि लगाना है। दिशा में भी मैंने कल आपको यही बोला था, और मन में भी मैं आपको यही बोल रही हूँ कि उस चीजों से, नेगेटिव से हमें, नेगेटिव को हमने टोन नहीं करना है, हमने उसके मन को उस जगह से हटाना है। ठीक है। सेकेंडली आप देखिए यहाँ पे दिशा में जो हमारा सेंट्रल जॉइंट था ना, वो पिट्यूटरी था। और मन में जो हमारा सेंट्रल जॉइंट है वो पीनियल ग्लैंड है, यानी कि हमारे ब्रेन के वो हिस्से जो हमारे हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे किंग एंड क्वीन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक है। तो अगर आप मन और दिशा को ट्रीट कर लोगे तो आप अपने ब्रेन को ऑटोमेटिक ट्रीट कर लोगे। आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होगी, आप जो कुछ सोच रहे हो वो बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। आपकी हर मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, अच्छी भी। और अच्छी के लिए आपको उसको पिंक कलर देना पड़ेगा, और अगर कोई खराब मैनिफेस्टेशन है तो उसको कम करने के लिए हमें उसका ऑपोजिट कलर देना। ठीक है। अभी यहां तक किसी को कुछ ऐसी चीज जो ना समझ आई हो या कुछ डिस्कस करना हो? मैम जैसे आपने बोला ना कि ये बाहर जाके फिर अंदर पी के लिए आते हैं या क्या, हाँ जी। वापस लेने मतलब भूल जाते हैं कि हम गैस बंद करना, या बंद करके आए कि नहीं आए। हम्म। वो तो थोड़ा हमारे साथ तो होता ही। देखिए, एक होता है थोड़ा बहुत, चलिए एक बार हुआ, दो बार हुआ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वहम, जिसको वहम की बीमारी बोलते हैं ना, वैसा जैसे आपको हमने इसको ओसीडी का नाम दे दिया, लेकिन पहले लोग इसको वहम बोलते थे। ठीक है। आज से बहुत साल पहले की बात है, आपने बात की तो मुझे याद आया, हमारे घर के सामने एक लेडी, दो लेडीज होती थी, बुजुर्ग जी। थी। उनको ना किसी ने उनको टच भी कर दिया ना, तो उनको वहम हो जाता था कि इसने मुझे टच कर दिया, और वो जाके नहाती थी, चाहे ठंड है चाहे गर्मी है। और एक बार मजे की बात ये हुई, और वो किसी को टच नहीं करती थी। एक बार ना, हमारी बहुत पुरानी बात है, हमारी रोड ठीक हो रही थी जिस स्ट्रीट में हम रहते थे। तो वहां पे वो सारे खड्डे वगैरह थे। तो वो जो ठीक करने आए थे ना, वो उसने सोचा कि ये बेचारी निकल के जा नहीं रही है, मतलब इसको मुश्किल आ रही है, रोड टूटी हुई है। उसने ना उसका, बुजुर्ग लेडी समझ के ना, उसका हाथ पकड़ के ना उसको क्रॉस करा दिया। और उस लेडी को वहम था कि भाई मुझे किसने टच कर दिया तो मैं अपवित्र हो गई हूँ, उसने उसको थोड़ी सी एब्यूजिव लैंग्वेज या कुछ ऐसे बोल दिया। वो बेचारा आदमी शर्मिंदा हो गया कि, और सबसे मतलब हमारा घर उसके सामने था, कहता है मैंने तो इसको कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो खाली मतलब एक हेल्प करने के लिए उसको बोला। तो मेरी मम्मा ने उसको बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, इनको प्रॉब्लम है। तो ये चीजें हम इसको वहम में भी लेके जा सकते हैं। एक या दो बार तो कुछ ऐसा होता है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा होता है, अब ठंड में देखिए आपको किसने टच कर दिया या कुछ ऐसा चीज हो गया, आप 10 बार नहाने जाओगे तो आपकी बॉडी क्या वर्क करेगी? ये आप सारा दिन, कुछ लोगों को होता है हाथ धोते रहते हैं पानी के नीचे, उनके हाथ गल जाते हैं। आप क्या करोगे? ऐसी नींद नहीं आती है, एक चीज है ना, नींद नहीं आती है तो मेंटली अपसेट हो गया। ये चीजें सारी, जितने भी ये चीजें हैं ना, ये सारी मन की अवस्थाएं हैं। अगर आप मन को ठीक कर लोगे ना, तो बहुत सारी चीजें, 90% चीजें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी। एक या दो बार तो, कई बार। फिर भी मैंने कल भी आपको बताया था कि आप कुछ मत करो, अपने मन और सेवन्थ और एट्थ फिंगर पे पिंक कलर लगा लो। अगर आप ये यूज करोगे तो ऑटोमेटिक आप सारा दिन बड़ी अच्छी कंडीशन में रहोगे। अगर कल भी किसी ने ट्राई किया होगा तो उसको इसका रिजल्ट मिला होगा। ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आप 2-4 दिन ट्राई करके देखिए, और उनके उसके नाखून बाद के आप कहीं नीचे। बाहर जाएंगे तो देख लीजिए कि आपका क्या पोजीशन आती है। मैम नाखून के नीचे लगाना है। हाँ जी। नाखून के नीचे लगाना है वो पिंक कलर। आप चाहे नाखून, ये हमारा जो पिछले हिस्से है ना हमारे इसके, ये हाँ। हमारा है ब्रेन के पॉइंट, सारे ब्रेन के पॉइंट्स हैं। आपको जहां सपोज बॉडी का ऐसा कुछ नहीं समझ आ रहा आपको कहाँ लगाना है, आपको लंग्स के लिए नहीं समझ आ रहा है कि लंग्स पे लगाना है, लार्ज इंटेस्टाइन पे लगाना है। ठीक है। आप इसके पीछे, यानी कि आप ब्रेन के उस हिस्से को ऑर्डर दे सकते हो।
आप इसके पीछे भी लगा सकते हो, या आप इसको सर्कल भी कर लोगे ना तो भी दोनों वर्क करेंगे, 100% वर्क करेंगे। यानी कि सारी चीजें एक तरफ और आपका मन एक तरफ। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम इससे और डिप्रेशन एंजाइटी भी खत्म हो सकती है? मैंने वही बोला, नींद ना आना क्या है, डिप्रेशन ही है ना। किसको सारा दिन जो उल्टा सोचेगा उसका मन भी डिप्रेशन में ही जाएगा। और पता है, जितनी डिप्रेशन की मेडिसिन है ना, वो कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। नहीं आप, देती है। यानी कि आपको एक टाइम लिमिट के बाद, जैसे 24 रोज जो आप मेडिसिन दो टेबलेट्स खाते हो, आपको दो ही खानी पड़ेगी। अगर आप जिस दिन नहीं खा रहे हो ना, तो उस दिन वही पुरानी चीजें वापस आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। अगर आप नींद की टेबलेट ले रहे हो, तो अभी आपको जो आप अगर एक रात को नहीं लोगे तो आपको ट्रैंक्विलाइजर के बिना नींद नहीं आएगी, एक हैबिट बन जाती है। ठीक है ना। तो अगर आप उसकी जगह पे आप ये पिंक कलर लगा के तो देखिए, और अगर आपकी वो चीजें, वो सारी चीजें आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जा रही हैं, और वो मेडिसिन अभी आप बंद मत कीजिए, लेकिन धीरे धीरे 2 4 6 दिन के बाद आपको उसका रिजल्ट पता चलना शुरू हो जाएगा। और कुछ भी मेडिसिन खा रहे हो उसको धीरे धीरे कम कीजिए, चाहे आप ट्रैंक्विलाइजर पिल्स ले रहे हो, चाहे आप कुछ भी ले रहे हो। राइट। तो आपके, देखिए, इतनी सारी मेडिसिन की बजाय अगर आप सिर्फ एक कलर, एक क्या कलर आएगा 20 25 रुपीज का, आप ट्राई तो कीजिए और विश्वास के साथ कीजिए, आपकी मैनिफेस्टेशन के साथ वो यूज कीजिए कि मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो रही है। जब आप उसको लगा रहे हो ना, तो उसको बोलिए कि मेरा ये वाला ऑर्गन सही काम कर रहा है। मैम जितने भी जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी वाले पेशेंट्स हैं उनको 7 या 8 नंबर लिखना है अपने हाथ में या क्या लिखना है? आप 7 भी लिख सकते हो और 8 भी लिख सकते हो। मन। जी। ठीक है, क्योंकि चीजें तो सारी मन से आ रही हैं, मन को हमने दिशा तो देनी है, सबसे 8 पहली लिखना बात तो ज्यादा ये है। जरूरी है। हाँ। तो हाँ। आप देखिए, आप कुछ भी ऐसा नहीं है, सारी सारी चीजें वर्क करेंगी, क्योंकि देखो ये मेटाफिजिकल है, आपने किसी को नहीं देखा, इनमें से कोई भी चीज हमें नजर नहीं आ रही है, लेकिन हम दोनों भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम, 2 या 3 चीजें तो आप इकट्ठी यूज कर सकते हो। आप ये नहीं कि 0 to 9 सारा कुछ लिख लोगे, हाँ, 2 या 3 चीजें या 2 या 3 4 कलर आप इकट्ठे यूज कर सकते हो, ओके। ताकि आपके ब्रेन को पता, ब्रेन को भी ऑर्डर मिले कि आप क्या कर रहे हो, वो उस दिशा में काम करेगा। और आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम है कि कोई भी सही समय पे सोता नहीं है। 12 12 1 1 बजे तक तो कुछ तो चलता ही रहता है घर में। सब एकदम चैतन्य रहते, कोई सोना नहीं चाहता है। और स्पेशली बच्चे, उनको सही टाइम पे सोने के लिए सही रूटीन अपनाने के लिए क्या दिशा काम आएगी या कुछ और काम? देखिए, सबसे पहले तो लाइफस्टाइल ही हमारा गलत हो गया, हमें पहले उनको समझाना पड़ेगा कि ये चीजें जब तक किसी के माइंड में नहीं ना आएंगी, तब तक वो काम नहीं करेगा। ठीक है। और अगर आप, तो मैंने कल भी बोला था कि आप इस कलर को, बच्चे को पिक्चर लेके भी लिख सकते हो। जहां पे हम लोग फेल हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट ये भी काम करता है। ठीक है। आप अपने घर पे लिख सकते हो, ताकि सबको नजर आता रहे। बाकी आप, सबसे पहले तो बच्चे को, अगर आप 7 लिखना शुरू करते हो, आप उसको एक डायरेक्शन मिलेगी, या 8 लिखोगे, उसका मन उस काम को करेगा तो वो कर लेगा। तो मन ही यहाँ पे काम करेगा ना। हम्म। तो सबसे पहले मन को समझाना जरूरी है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लेकिन आजकल वो कहते हैं कि पेपर वाला सुबह जल्दी उठता है, फलाना दूध वाला जल्दी आता है, तो वो कौन सा वेल्दी है। तो ये आजकल तो सारी चीजें मतलब, लेकिन फिर भी, क्योंकि देखो, जब आप कुदरत के हिसाब से चलोगे ना, तो ऑटोमेटिक वो चीजें वर्क करती हैं। अब देखिए, कहते हैं कि आप जब सुबह, हमारी बॉडी में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, वो सबसे ज्यादा फास्ट सुबह होता है। इसीलिए कहते हैं ना, टेक योर लंच एज ए किंग, डिनर, टेक योर ब्रेकफास्ट एज ए किंग, लंच एज ए क्वीन, एंड डिनर एज ए बैगर। ठीक है। रात को हमारा सिस्टम सबसे कम एक्टिवेट होता है। लेकिन बात यह है कि आजकल रात को हम ज्यादा खाते हैं, सुबह नहीं खाते हैं। ठीक है। जब 12 बजे उठेंगे तो ना लंच का टाइम होएगा, ना ब्रेकफास्ट का टाइम होएगा, और उसके बाद सारा रूटीन अपसेट हो जाता है।
तो यही सारी प्रॉब्लम्स दे रहा है ना। तो जब आप थोड़े दिन सिर्फ कलर भी करोगे ना, और साथ में अगर आप नींद के लिए एक और चीज बताती हूँ, यहाँ पे आप अगर ब्लैक कलर कर दोगे ना, तो थोड़े दिन के बाद ना अगर रूटीन में करोगे तो नींद भी आपको टाइम पे आनी शुरू हो जाएगी। ये नहीं कि बेड पे जाके टॉप करो। टॉप ऑफ द थंब। कहाँ पे कौन से? दीदी? थम ये पे? थम पे? थंब के पीछे और इसके ऊपर टॉप ऑफ द थंब, इन दोनों चीजों पे अगर आप करोगे ना, तो एक नींद का टाइम बन जाएगा। तो ये लेफ्ट जो हैंड है पे? बच्चों के हाथ में जैसे शाम को आ जाता है, तो फिर लगा दें आने हाँ के जी, बाद। हाँ वही लगा दीजिए। 7 बजे से लगा दिया तो फिर शायद एक हफ्ता लग हाँ, जाए। हाँ, एक हफ्ता 2 हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे वो बॉडी उन चीजों को अडॉप्ट करना शुरू कर अडॉप्ट देगी। करेंगे। हाँ, ठीक है। ठीक है, मैं आपको रिजल्ट बताती हूँ फिर। हाँ, मैंने भी ट्राई किया एक बच्चे की फोटो के पीछे 7 लिखने का, और उसको रोज फीलिंग देने का। अरे वाह। ठीक है, हम आपको रिजल्ट बताते हैं 1-2 हफ्ते में। क्योंकि क्योंकि बच्चों को अभी समझ में तो आ नहीं रहा है कि हमारी बॉडी हम खराब कर रहे हैं। ठीक नहीं है, मम्मी, मैं तो एडजस्ट कर लेता हूँ, मैं उठ भी जल्दी भी उठ जाता हूँ, लेकिन मेरे को देर से सोना है। तो नींद कम होगी तो हीलिंग कैसे होती है ना भाई? आप हमारी बॉडी को हील करने की टाइमिंग सही चाहिए। और वो दस बिल्कुल। बजे से लेके वो टाइमिंग हमारा जो है रात के 3 बजे तक हमारी बॉडी स्वयं को हील कर रही है। अब अब जो है ये बच्चों को पता नहीं, आधा टाइम तो वो यूं ही गवा देते हैं हीलिंग का। 1-1 बजे सो रहे हैं। क्योंकि देखो उस वक्त हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन के वर्क का टाइम होता है। जो 12 बजे से पहले आप नींद पूरी कर लेते हो ना, वो उसके बाद वो नहीं आप पूरी कर सकते हो। और बच्चे सो ही 12-1 बजे रहे हैं ना, हाँ, उनका वही चक्कर सिस्टम है। सेट हो रहा है ना कुछ। और अगर 12-1 बजे सो रहे हैं, इट मीन्स रात को वो 10-11 बजे 12 बजे खाना भी खा रहे हैं। नहीं नहीं, खाना वो जल्दी खा लेते, क्योंकि मैं तो ये स्ट्रिक्टली मैंने किया हुआ है कि 7 बजे खाना खाए। फिर क्या करते हैं ना, 12-1 बजे, 1 बजे एसिडिटी होना शुरू हो जाती है। फिर क्या करेंगे, घर में कुछ ढूंढना चालू करेंगे, फ्रिज खोलेंगे, ये करेंगे, वो चालू हो जाता तो वही बोला ना, 5 घंटे के बाद भूख लग जाएगी। आपने 8 बजे अपने हिसाब से खाना खिला दिया, अब वो जो 1 बजे तक जा रहा है उसका पेट दोबारा डिमांड करेगा। है। और वो वही हो डाइजेशन जाता कैसे होएगी? वो डाइजेशन चाहे कुछ भी ले लिए, चलो फ्रिज से खोला ठंडी चीजें ले ली, ठीक है। और जबकि फ्रिज का खाना फिर कई बार होता है कि ऐसे ही खा लिया, कुछ भी कर लिया, तो वो तो डाइजेशन वीक ही करेंगे ना। है। बिल्कुल। तो ये सब रूटीन में जो है ना, मुझे मैं तो अपना जो है, जैसे ही हमारा ये खत्म हो गया, जो सेशन है, रात का सेशन खत्म हुआ तुरंत मेरा तो सोने का काम चालू, मतलब हमारे सब तैयारी शुरू। उधर देखो तो वो उनका अभी जग ही रहे हैं, तो फिर वो लगता है कि अरे मतलब कब सोएंगे, कब क्या होगा पता नहीं। फिर वो रहता है। ठीक है, तो अच्छी बात है, मतलब ये करके देखेंगे और फिर हम आपको है इसका कि फीडबैक देंगे। कुछ भी करिए, फीडबैक दीजिएगा, आपको खुद को अच्छा लगेगा कि हम ये चीजें करने में कामयाब हो रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब आप करोगे और उसको सोच के करोगे। कोई भी बिल्कुल। रिजल्ट आएगा, कहीं पे भी आएगा ना, तो खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात। वो आजकल लेकिन ना सभी का ही है, चाहे जिसको देखो सबकी ये कंप्लेन है, बच्चे उनके जो है देर से सोते हैं। देखिए, फॉरेनर्स हमारा कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं और हम फॉरेनर्स का कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं। तो सबका ही है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है हमारी। बड़ी बात, सबसे बड़ी बात ये है, हमने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया। और वो मोबाइल अगर आप रात को अपने बेड पे बच्चे लेके देख रहे हैं, तब सो रहे हैं, तब नींद डिस्टर्ब होगी। जबकि स्क्रीन टाइम आपका, आपको सोने से घंटा 2 घंटे पहले स्क्रीन ऑफ कर देनी चाहिए। कर देंगे। अब वो दे के रखी की बात है नहीं ना, अब वो बच्चे इतने बड़े हैं, 22-23 साल के बच्चे हैं। हम दे के नहीं रखेंगे, वो खुद खरीद लेंगे, अब तो वो कमाते हाँ, लेकिन हमने छोटे बच्चों के हाथ में दिया है ना, आज के जनरेशन है सबके हाथ में है। खाना हैं। खा रहे हैं बच्चे और मोबाइल देख के खा रहे हैं, ठीक है। हम्म। सारी मदर से आदत डाली है, अला दूध पी लो मोबाइल देख के, खाना खा रहे मोबाइल देख के। अरे उनका माइंड वर्क ही नहीं कर रहा, उनको पता ही नहीं चला उनकी भूख कब क्या उनको। खा गए, क्या खा हाँ, लिया। क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। तो उनका ब्रेन ही नहीं उनको आवाज दे रहा, जबकि ये सबसे गलत बात है। बिल्कुल सही। लेकिन आप किसी को समझा नहीं सकते जब तक उसको खुद समझ नहीं आएगी। राइट। टोटली। हमें खुद को समझाना पड़ेगा। हम सारी दुनिया को नहीं ठीक कर सकते, अपने आप को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल सही। ठीक है। तो ये ये हमारा दीदी, एक ये गुस्सा और हेट्रेट के लिए क्या करेंगे? पिंक कलर ही गुस्सा लगाएंगे? कहाँ आता है? गुस्सा कहाँ आता है? दिल में। दिल रिस्पॉन्सिबल है। हेट्रेड के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? मैंने आपको हाँ। बोला ना कि जी हेट जी। हम तब क्या होता है, दिल जलता है हमारा। दिल जी दुखी होता है, हम कहते हैं ना मेरा दिल दुख रहा है, मेरा दिल जल रहा है, यही जी। जी बोलते हैं ना। जी तो जी। किसी से प्यार आ रहा है तो भी दिल से आ रहा है। तो आप उस ऑर्गन पे, उस फिंगर पे जाके वहां पे पिंक कलर लगा सकते हो। अच्छा। दिल का कौन सा हिस्सा है, दिल कौन से ऑर्गन में आ रहा है, आप देखिए, और वहां पे जाके आप वहां पे भी पिंक कलर लगा सकते हो। कोई भी ऐसी चीज जो आपको नहीं ना समझ आ रही, आप उस पे पिंक कलर लगा के छोड़ दीजिए। अच्छा। मैम ये पिंक कलर कहाँ लगाना है? मन वाले में, बैक में कि फ्रंट में? मन के इसमें। मैंने आपको पहले भी बोला है, कहीं भी अगर आपको नहीं समझ आ रही तो फिंगर के आप नेल के नीचे लगा सकते हो। ठीक है। ओके ओके। अगर आपको जी। ऑर्गन समझ आ रहा है तो आप उस ऑर्गन पे भी लगा सकते हो। ओके ओके। जी जी। कहीं पे भी लगा सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। आप ठीक है ना। जितना क्रिएटिव बनोगे ना, देखिए, मैंने आपको पहले बोला मन के साथ सारी चीजें चल रही हैं। अगर आप अपने मन के साथ उस चीज को चलाओगे ना कि ये ऑर्गन ठीक हो रहा है, तो वो आपकी वो मैनिफेस्टेशन होएगी। जी ये जी। मेटाफिजिकल चीजें हैं। और जब हम सोच लेंगे कि इसके साथ ये मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, कुछ ऐसा है, तो वो गलत होगा। अगर आप उसको सही सोच के चलोगे ना, तो कुछ भी गलत नहीं होगा। ठीक ठीक। ठीक है। ठीक क्योंकि है। हर जी। ऑर्गन की भी एक दिशा होती है, हर ऑर्गन को भी तो एक दिशा चाहिए ना। तो आप उस ऑर्गन पे लगा सकते हो जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना मैम। ठीक ठीक। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके जी। आपके एक मेडिसिन, यानी कि 10 चीजों के लिए भी एक मेडिसिन हो सकती है, या उसी मेडिसिन के 10 नाम हो सकते हैं। तो वही चीजें हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन है, आपकी क्रिएटिविटी है, आप जहां करोगे आपको फायदा मिलेगा। तो इसमें पिंक कलर इसी मिडिल फिंगर पे भी लगा सकते हैं, इसके लिए भी? तो ये तो आप रोज लगाओ, मैंने तो आपको बोल रही हूँ। नहीं, ये गुस्सा हेट्रेट के लिए भी लगा सकते हैं ना? 100%। जी जी। मन ही रिस्पॉन्सिबल है ना हमारा। तो प्रिंसिपल भी काम करेगा कि बस आप खुश रहोगे। अगर आपने कहा था कि मन को खुश रखना है तो आप इसमें पिंक लगा दो, तो वो तो हम खुश रह लेंगे, तो हेट्रेड और एंगर भी अपने आप ही कम हो जाएगी। और देखिए, अगर यही चीजें आपके घर पे इफेक्ट करती हैं, आपकी फैमिली लाइफ पे इफेक्ट करती हैं, अगर एक आदमी भी ठीक हो गया ना, तो आपके घर का पूरा एटमोसफियर चेंज हो जाएगा। कई बार देखिए आप, जो लोग घर से बाहर जाते हैं ना, मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। जब हम घर से बाहर जाते हैं तो घर में कुछ होता है ना, हम उसको भूल जाते हैं। होता है ना सबके साथ, जेंट्स लोगों के जी साथ जी। भी यही होता है। मोस्टली हम यही मानते हैं कि जेंट्स लोग काम करने जाते हैं। वो जब घर से बाहर जाते हैं ना, सब भूल जाते हैं क्या हुआ था सुबह, किसके साथ क्या झगड़ा हुआ था, कुछ। ठीक है। और जब आप कोई भी सारा दिन घर पे रहना, वो सारा दिन उस चीज को लेके चलेगा। हाँ, सुबह ये हुआ था, वो हुआ था। जबकि जिसके साथ वो प्रॉब्लम आती है वो तो भूल भी चुका हुआ है। तो अगर जी आप ही अपने आप को खुश रख लोगे ना, तो घर आपका सुधर जाएगा। जी। जी। बहुत ट्राई बढ़िया दीदी। कीजिएगा। बहुत सुंदर। थैंक यू ओके। अनीता। और बहुत बढ़िया जानकारी आज की। मन के लिए तो बहुत आपने अच्छी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सो मच। बस कल अब फिनिश हो जाएगा, 2 दिन रह गए, मन और आत्मा रह गया हमारा। और माँ, बिल्कुल। आत्मा और तम, वो मैंने तब। सबसे लास्ट पे करवाना है बस। जी 0 जी। पे। ठीक है जी। जी बाकी किसी के कोई क्वेश्चन होंगे ना, आप बेशक मुझे ग्रुप में भेज दीजिएगा, मैं आपको एकदम पढ़ के साथ में आंसर देते जाऊंगी। जी ओके। जी। और ग्रुप का नाम मैंने चेंज किया है, उसका नाम किया है कॉस्मिक एनर्जी हील। जी क्योंकि मेरी वेबसाइट भी वही है, सारा कुछ उसी पे मैंने चेंज किया है। ठीक है। उसी ठीक। ग्रुप, सेम ग्रुप सेम है। आप कोई भी किसी का क्वेश्चन होएगा बेशक लिख के भेज दीजिएगा, ताकि दूसरे दिन आपका टाइम ना वेस्ट हो और जल्दी हम उसके आंसर दे देंगे। जी बिल्कुल। ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओके थैंक यू जी। एवरीबॉडी। मिलते हैं। चलिए। थैंक यू सो मच।